भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, इंसान को सही दिशा दिखाने वाला, जीवन का अच्छा उद्देश्य बताने वाला और पूरे विश्व को जो है एक सुंदर स्वर्ग रूप देने वाला, देश को अच्छा बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय शोध परख होता है और वो पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह जो है विशालता लिए होता है, सागर की तरह गहराई लिए होता है। यानी हर एक के अंदर इतनी बातों को विस्तार से बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है। तो इसी क्रम के अंदर एक मापदंड को लेकर के आज हम विषय को के साथ में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है सद्गुण ही श्रेष्ठता का मापदंड। बहुत सुंदर विषय है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य को समाज में रहने से ही सुकून मिलता है। समाज में अकेला प्राणी लोनलीनेस महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है और वो लंबे समय तक जी भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी दुनिया है रिलेटिव है, सारी दुनिया सापेक्ष है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से काम पड़ता है, पेड़ का हमारे से काम पड़ता है, हमारा पेड़ से काम पड़ता है। सारी सृष्टि सापेक्ष है और इसी कारण थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी हुई है कि हम पूरी सृष्टि में हैं, एक दूसरे के सापेक्ष है। और जो व्यक्ति अपने आप को निरपेक्ष मानता है वो ज्यादा दिन तक इस समाज के अंदर, इस कॉस्मॉस के अंदर नहीं जी सकता और उसका सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए हमें इस सोसाइटी में जिसमें हम जी रहे हैं, तो हमें दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक सद्गुण और श्रेष्ठता का मापदंड। कि सोसाइटी के अंदर हम श्रेष्ठ व्यक्ति किसको माने, हम किसको फॉलो करें और किसको आइडियल माने, ताकि कि उसको देख करके हम उसका अनुकरण कर सकें। क्योंकि लीडर होना जरूरी है। अगर इंजन नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलेगी। अगर 20 डब्बे हैं लेकिन इंजन नहीं हो तो 20 डब्बे पड़े रहेंगे। उनको चलाने वाला इंजन होता है। अगर क्रिकेट की बहुत सुंदर टीम है और कप्तान नहीं है और कप्तान सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है, तो वो टीम किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकती है। भारत जैसा बड़ा देश है, लेकिन इस देश को चलाने वाला कोई अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा लीडर, अच्छा राष्ट्रपति नहीं है तो देश कैसे चलेगा। घर है आपका, लेकिन घर को चलाने वाला अगर अच्छा मुखिया नहीं है तो वो घर किस तरीके से अच्छे तरीके से चलेगा। यानी हम ये चाहते हैं कि श्रेष्ठता का मापदंड आखिर क्या हो। क्या व्यक्ति गोरा है उसको श्रेष्ठ माने, क्या व्यक्ति लंबा है उसको श्रेष्ठ माने, क्या व्यक्ति पतला है उसको श्रेष्ठ माने, क्या व्यक्ति मोटा है उसको श्रेष्ठ माने, किस तरीके से श्रेष्ठ माने। तो हमारी इस समाज व्यवस्था ने ये तय किया कि सद्गुण ही श्रेष्ठता का मापदंड है, कि जिसके अंदर सद्गुण हो। दो तरीके की चीजें हैं, एक तो सद्गुण और एक दुर्गुण। सद्गुण अच्छाई है, दुर्गुण बुराई है। सद्गुण जो है ये पुण्य है और दुर्गुण है पाप है। सद्गुण के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, दुर्गुण के परिणाम बहुत बुरे आते हैं। ये दोनों रास्ते हैं। व्यक्ति किस रास्ते पर चलना चाहे वो स्वतंत्र है, लेकिन जिस रास्ते को उसने एक बार चुन लिया उसके परिणाम उसको वैसे ही मिलेंगे। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपको 10-12 साल के बाद में आम मिलेंगे, और आपने अकडोडिये का अगर धतूरे का बीज बोया है तो आपको जो धतूरा ही मिलेगा, आपको कड़वापन मिलेगा। आम की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करने से पूर्व स्वतंत्र है। ही इज फ्री टू एंजेंडर एनी सीड
and once he has sown the seed, he is supposed to get the consequences of that according to what have been sown. As you will sow, as you will reap. This is the law of the nature and this is the law of the society. जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारी एक सृष्टि का नियम है, ये हमारे समाज का नियम है। तो अब सद्गुण और दुर्गुण की बात चल पड़ी, तो सद्गुण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, सद्गुण के अंदर सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है सहनशीलता। मैं कुछ 5-10 अच्छे गुणों की व्याख्या करूंगा और फिर उसके अनुरूप आप जोड़ने लग जाएंगे कि कौन कौन से सद्गुण होते हैं और कौन कौन से दुर्गुण होते हैं। हमारे पास में ऐसी विवेक शक्ति है कि अगर हम 2 अकाउंट बनावें, एक सद्गुण का एक दुर्गुण का, तो हम आसानी से दोनों लिस्टें बना सकते हैं, क्योंकि इतना विवेक हमारे पास में है। सद्गुण के अंदर सहनशीलता, अनुशासन, त्याग की वृत्ति, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये इतने एक सैंपल है। उसी तरीके से उसके दुर्गुणों के अंदर देखें तो झूठ बोलना, हिंसा करना, अहंकार करना, क्रोध करना, छल कपट करना, लोभ करना, ये सब दुर्गुणों के अंदर आता है। और ये दोनों अलग अलग तरह के संसार है, दोनों अलग अलग वट वृक्ष है। और जो व्यक्ति जिस दिशा में चला जाता है वह उस वट वृक्ष का भाग बन जाता है और उसी तरफ चलता रहता है। तो सद्गुणों की बात में सहनशीलता की बात कर रहा था। सहनशीलता व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकता है, समाज को अच्छी तरह से चला सकता है और अपने साथ में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ में एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें टॉलरेंस पावर है। आजकल सबसे बड़ा दुर्गुण क्या आ गया कि व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट हो गया है। आजकल कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता। छोटा बच्चा भी वो समझता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, क्योंकि वो तो सीधा गूगल का अकाउंट खोलता है, उसमें से किसी शब्द को डाला और उसकी जानकारी कर लेता और वो कहता है मैं बहुत जानता हूं। भैया, गूगल के अकाउंट में डालने से जानना नहीं होता है। जानना तब होता है कि जीवन में डाला जाना चाहिए। वो केवल हमारे गले तक अगर कोई बात रह जाती है तो वो बात हृदयंगम नहीं होती, आत्मसात नहीं होती। और जब तक आत्मसात हृदयंगम नहीं होती है तब तक वो गुण नहीं कहा जाता है। वो मात्र तो एक तोता रटंत है, वो केवल एक जो है थ्योरिटिकल नॉलेज होता है। तो सहनशीलता रखनी चाहिए और सहनशीलता रखने के बहुत बड़े अच्छे परिणाम हैं। व्यक्ति स्वयं जो है वो आराम से रहता है और उसके साथ वाले व्यक्ति जो भी आराम से रहते हैं। लेकिन व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट का हो, छोटी छोटी बातों में खींचने लग जाए तो हर व्यक्ति उससे प्रसन्न होता है। वो दूसरी बात कोई तरह का उसको डाउट होगा तो पूछना पसंद नहीं करेगा, उसकी राय लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों? कहेगा कि हर बात में टेम्परामेंट डांटेगा, फटकारेगा और कोई नई बात कहेगा। तो इसीलिए वो क्या है कि व्यक्ति का आपसी जो रिलेशन जो ज्यादा नहीं बनता है। जितने बड़े आज हमारे संयुक्त परिवार थे वो सब टूटने का एक आज न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन गई है, उसका सबसे एक बड़ा कारण है सहनशीलता की कमी। आज पूरे आप अखबार को देख करके देखिए, आप टीवी मीडिया को देख करके कहीं देखिए, जितने उपद्रव हो रहे हैं, जितनी हिंसाएं हो रही है, जितने अपराध हो रहे हैं और जितने जितने हमारे घरों के अंदर जो बुरे व्यवहार होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो शॉर्ट टेम्परामेंट है यानी असहनशीलता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये सद्गुण है। अब मैं दूसरी बात आपको करना चाहता हूं, आदमी में त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। त्याग की वृत्ति का अर्थ क्या है? अगर हम परिवार के अंदर रह रहे हैं और हमारे हिस्से के अंदर कोई चीज आती है तो उतनी चीज से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉइन शेयर हम ले लें और हमारे घर के दूसरे 5-10 सदस्य होता है बेचारे वंचित रह जावे। अपन तो सुख सुविधा बहुत अच्छी भोग लें, लेकिन परिवार के लोगों के लिए या हमारे साथ के जिस हम जगह पर कार्य कर रहे हैं उन सब लोगों को जो है वह सुविधा उपलब्ध न हो जाए तो स्वार्थीपन होता है। और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति लंबा जो है वो कार्य नहीं कर सकता, बहुत बड़ा उत्थान नहीं कर सकता। और उसकी जगह जो व्यक्ति सैक्रिफाइस करने वाला हो, हर चीज को हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए। सैक्रिफाइस करने से
जो लोगों के प्रति हमारा अच्छा इंप्रेशन बनता है और लोगों के प्रति हमारे दिल में सम्मान की भावना आती है, लोग हमारे से जुड़ते हैं और लोग हमको चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमको लीडर मिले, ताकि कि जो कि सेक्रीफाइस नीति का, और सेक्रीफाइस नीति वाला व्यक्ति है वो किसी तरह का शोषण नहीं करेगा और किसी तरह का वो दबाव क्रिएट नहीं करेगा, वो नॉर्मल रूप से कार्य करेगा। सद्गुण की बात चली। अब तीसरा सद्गुण जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की जो है दिनचर्या एक ऐसा विषय है, क्योंकि ईश्वर ने 24 घंटे ही सबको दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। अब वो 24 घंटे में 12-14 घंटे तो हमारे नींद में, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में चले जाते हैं। मान लीजिए अधिकतम हमारे पास वर्किंग पीरियड्स है वो 12 आवर्स है। उस 12 आवर्स का जो टाइम टेबल इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना टाइम की पंक्चुअलिटी इतनी होनी चाहिए कि किस वक्त में क्या कार्य करना है उस वक्त में वो कार्य करना चाहिए। एक एक मिनट की कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से करने वाला, जो योग करने वाला है, ईश्वर प्राणिधान का है, समय पर उठता है, समय पर सोता है, समय पर खाता है और हर कार्य समय पर करता है, तो उसकी सोच भी विधायक होती है और जिसकी विधायक सोच होती है वह व्यक्ति सद्गुणी कहलाता है। अब अगला विषय जो सोच की बात चली तो मैं पुनः वो लेना चाहूँगा कि जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है वह बहुत बड़ा सद्गुण है। जब मैं अपने बच्चों की क्लास लेता हूँ टीचर होने के नाते, तो 3 बातें उनको सबसे पहले सिखाना चाहता हूँ कि आप 3 बातों को सीख लीजिए, आपका जीवन संपूर्ण है, आपका जीवन होलिस्टिक है, आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। क्या सीखना है? थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमेशा व्यक्ति को जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए, सोच हमारी विधायक रहनी चाहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है विधायक सोच को डेवलप करना, और विधायक सोच वाला व्यक्ति कहीं पर भी तकलीफ में नहीं आएगा, वह दुख में से सुख निकालने की कला को जानेगा। अगर व्यक्ति के फीवर हो गया तो वो उसमें से भी सुख निकालेगा कि कोई बात नहीं, मेरे टॉक्सिक चीज़ें जो है बॉडी में ज़्यादा होगी, उसकी सफाई के लिए ये फीवर हुआ है, कोई बात नहीं, इतना ही काम हुआ, इससे भी बड़ी बीमारी हो सकती थी। ईश्वर ने मेरे पे कृपा करी कि इतनी ही चीज़ के अंदर मेरा काम चल गया। जो कोई भी कठिनाई आ गई है उस कठिनाई को वो पॉजिटिव रूप के अंदर लेगा। नेगेटिव रूप वाला व्यक्ति जो है वो उसके अपने विचारों के तांते के अंदर बन जाता है और फिर उलझुलूल विचार उसके आते रहते हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग, विधायक भाव रखना चाहिए। विधायक भाव रखने वाला किसी का बुरा नहीं करेगा, वह व्यक्ति हरेक के भले के लिए सोचेगा, भले की बात करेगा, परोपकार की बात करेगा। अपना स्वयं का कार्य करते करते उसके दिमाग में ये रहेगा, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया तो कुछ कार्य मैं दूसरे के लिए करूं, संस्था के लिए करूं, किसी को अच्छी राय दूं, और उसके साथ साथ में जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो विधायक भाव की उसको प्रेरणा देता है। अगला हमारा विषय नैतिकता, सद्गुण। नैतिक व्यक्ति जो होता है वह धार्मिक व्यक्ति होता है। नैतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है। चाहे व्यक्ति को नैतिक कहो चाहे धार्मिक कहो, उसमें कोई अंतर नहीं। हर नैतिक व्यक्ति धार्मिक होता है, हर धार्मिक व्यक्ति को नैतिक होना जरूरी है। नैतिक का मतलब ईमानदार होना, अपने जीवन के अंदर झूठ माप तोल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लोगों को ठगना नहीं, माया नहीं करनी, कूट कपट नहीं करना, और जो है इधर उधर लोगों को कह करके भिड़ा करके और लोगों को जो है लड़ाई नहीं कराना। ये सारा कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वह एक अच्छे चिंतन वाला व्यक्ति होगा, और वह व्यक्ति नैतिकता वाला व्यक्ति जो है लोगों को अच्छा जोड़ पाएगा। और ये सद्गुण है, ये सद्गुण है। प्रश्न ये है कि हमें सद्गुण लेने हैं, अवगुण लेने हैं, तो हम सद्गुणों को ही रखें ना, अवगुणों को हमारे सामने क्यों रखें? क्योंकि अवगुण हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं और सद्गुण हैं हमें ऊंचाई की ओर ले जाने वाले हैं। हमें तो अपने जीवन का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हमें सद्गुणों की ओर जाना चाहिए। और
समाज ने जो लोगों के जिन जिन लोगों के अंदर सद्गुण हैं उसको ही श्रेष्ठ माना है और उसके लिए कहा गया है कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसका हमें अनुकरण करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए और इसकी बातों पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हमारा वो गार्जियन हो, चाहे हमारा सोसाइटी कोई अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो या समाज का वो शीर्षस्थ व्यक्ति हो, और शीर्षस्थ भी वही होता है जो कि सद्गुणों की खान होता है। भाई और बहनों, हम थोड़ा आगे बढ़ें तो सद्गुणों के अंदर हम देखें कि टीम स्पिरिट व्यक्ति के अंदर सबको साथ लेने की कला होनी चाहिए। जब व्यक्ति सबको साथ लेने की कला सीख जाता है तो सभी लोग उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मंझला व्यक्ति हो, हर एक उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि टीम स्पिरिट वाला व्यक्ति जो लीडरशिप अच्छी कर सकता है, उसमें लीडरशिप के गुण आ जाते हैं और वह क्या करता है कि काम के ऊपर फोकस करता है कि हमारा वर्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, हमारा वर्क पूरा होना चाहिए। और जब वर्क पूरा हो जाता है तो टीम स्पिरिट वाला व्यक्ति जो है सारी क्रेडिट अपनी टीम को देता है, और जो व्यक्ति अवगुणी है वह सारी क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है कि ये सारी कार्य मेरी वजह से हुआ और इसका सफलता का कारण मैं ही हूँ। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति जुड़ते नहीं हैं और उससे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होता है, अच्छे परिवार का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरीके से ऐसे गुण व्यक्ति में होने चाहिए। तो अभी तो सद्गुणों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अब समय की अल्पता को देखते हुए भाई और बहनों, जैसे कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो परंपरा है कि हम हर एपिसोड को, हर विषय को जो है कसौटी पर कसते हैं कि क्या यह विषय समसामयिक है, क्या ये विषय आज का जो है हमारी बर्निंग जो इश्यूज हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसकी क्या रिलेवेंस है, कैसा क्या उपयोगिता है, क्या सोशल यूटिलिटी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति सद्गुणों को उत्पन्न करे। सद्गुण दो तरह से उत्पन्न किए जाते हैं, एक तो नैसर्गिक होते हैं जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। हम पूर्व जन्म के अंदर अच्छे पुण्यों की वजह से, पुण्यार्जन की वजह से वो सद्गुण साथ लेकर के जन्म लेते हैं। हो नहार बिरवान के होत चीकने पात। जो व्यक्ति सद्गुणी होता है उसके लक्षण जो है उसके पालने में दिखाई देते हैं, यानी उसके जो लक्षण जो है बचपन के अंदर मालूम पड़ जाते हैं कि ये सद्गुणी व्यक्ति और आगे जाकर के बहुत बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके लक्षण जो है बचपन के अंदर ही उनके कार्यकलाप से मालूम हो जाते हैं। तो एक तो हो गया नैसर्गिक होता है, और एक अर्जित किया जाता है, अभ्यास के द्वारा किया जाता है। उस अपने गुणों को जो अर्जित करने के लिए कुछ हमें प्रयोग करने चाहिए, और हमारी भारतीय संस्कृति में सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रयोग है। उसमें से एक सबसे बड़ा जो प्रयोग है हमारा सांस का प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सांस जो है, जब तक सांसा तब तक आशा, ये बेचारा ऐसा मित्र है कि लास्ट मोमेंट तक चलता है, और जिस दिन सांस जो चलना बंद हो गया तो राम नाम सत्य हो जाता है। जब इस दोस्त ने हाथ खींच लिया तो हम भी विदा हो जाते हैं। वो उस दोस्त को क्या है कि सामान्य व्यक्ति, मेडिकल साइंस कहती है कि सामान्य व्यक्ति आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है, यानी एक्सहेल और इनहेल जो है वो भीतर सांस को डालना, बाहर सांस को निकालना, इस पूरे एक स्ट्रोक को एक सांस कहा जाता है। 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति जो टेंशन फ्री होता है तो 16 सांस लेता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, सद्गुणों की ओर ले जाता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय जो है आपकी दिशा को जो उद्घाटित करेंगे और जीवन का अच्छा निर्माण करेंगे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ।